नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका स्वागत है। हमने एस ब्लॉक तत्व पढ़ लिया था और आज हम पढ़ेंगे पी खंड के तत्व, पी ब्लॉक तत्व। देखिए, लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो पी उपकोश में प्रवेश करता है तो उसको पी खंड या पी ब्लॉक का एलिमेंट कहेंगे। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 NP1 से 6 तक होता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से ग्रुप रखे हुए हैं? देखिए, 3rd A से लगा करके 7th A तक और एक 0 ग्रुप, ये पी ब्लॉक में रखा गया है क्योंकि इन सब के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते लिखते लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन पी में आता है, पी कोश में आता है, इसलिए इन सबको पी ब्लॉक में रखा गया है। 3rd A को ग्रुप 13 भी बोलते हैं, जिसको बोरॉन परिवार बोलते हैं, जिसमें बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम ये सभी आते हैं। 4th A ग्रुप को 14 ग्रुप भी कहते हैं, जिसको कार्बन परिवार भी कहते हैं, जिसमें कि कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड ये सभी आते हैं। 5th A ग्रुप को ग्रुप 15 भी बोलते हैं, जिसको कि नाइट्रोजन परिवार कहते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ ये सभी आते हैं। 6 A ग्रुप को ग्रुप 16 भी बोलते हैं, जिसको ऑक्सीजन परिवार भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेरियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम ये सभी आते हैं। 7th A को ग्रुप 17 भी बोलते हैं, जिसको फ्लोरीन परिवार भी कहते हैं, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन ये सभी आते हैं। ग्रुप 18 जिसको 0 ग्रुप और ग्रुप 18 भी कहते हैं, जिसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन ये सभी आते हैं। ठीक है, अब 0 ग्रुप जो है इसको 0 ग्रुप कहते हैं। इन सबको तो नंबर दिया हुआ है, ग्रुप 13, ग्रुप 14, हालांकि इसको 18वां ग्रुप भी कहते हैं और 0 ग्रुप भी कहते हैं। तो इसमें अक्रिय गैसें रखी हुई हैं। अक्रिय का मतलब क्या है? जो कि क्रियाशील नहीं है। और क्रियाशील क्यों नहीं है? क्योंकि इनके अष्टक पूर्ण होते हैं और जिनके अष्टक पूर्ण होते हैं वो कम क्रियाशील रहते हैं। जो ग्रुप 7th A है, ये वाला फ्लोरीन वाला, जो 7th A ग्रुप है इसको हैलोजन कहते हैं। इस ग्रुप को हैलोजन परिवार भी कहते हैं और ये लवण बनाते हैं। ठीक है, ये लवण बनाते हैं। ग्रुप 6A ग्रुप जो है ये वाला ऑक्सीजन परिवार, उसको चैल्कोजन कहते हैं। चैल्कोजन परिवार चैल्कोजन कहते हैं क्योंकि ये अयस्कों के रूप में मिलते हैं। अयस्कों के रूप में मतलब ऑक्साइड मिलते हैं, इनके सल्फाइड मिलते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं? चैल्कोजन। और 5th A ग्रुप जो नाइट्रोजन वाला है उसको निकोजन कहते हैं और इनके जो ऑक्साइड हैं वो विषैली प्रवृत्ति के होते हैं। इनके ऑक्साइड क्या होते हैं? विषैली प्रवृत्ति के होते हैं। अब हम देखेंगे डी ब्लॉक के तत्व। लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी कोश में प्रवेश करता है तो वो डी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो N-1 D 1 से 10 तक, 1 से 10 तक और N 1 से 2 तक, ये इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। डी खंड के तत्वों को संक्रमण तत्व कहते हैं। डी खंड के तत्वों को क्या कहते हैं? संक्रमण तत्व कहते हैं, क्योंकि इनका डी उपकोश अपूर्ण होता है। क्योंकि इनका क्या है? डी उपकोश जो है वो अपूर्ण होता है, इसलिए इनको संक्रमण तत्व कहते हैं। जिंक, कैडमियम और मरकरी, जिंक, कैडमियम और मरकरी में डी उपकोश पूर्ण पूरित होता है, इसलिए इसे संक्रमण तत्व नहीं कहते हैं। इन तीनों में लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन डी में तो आता है, लेकिन जैसे ही लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन आता है डी में 10 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाते हैं, उसकी कैपेसिटी पूरी हो जाती है, तो वो उसका कक्षक तो वैसे ही पूर्ण हो गया, तो उसको और अधिक क्रिया करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो क्या कहलाता है? संक्रमण तत्व की श्रेणी में इसको नहीं गिनते हैं।
डी खंड को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। जो डी खंड है उसको 4 श्रेणियों में बांटा गया है। 4 श्रेणियां, जैसे फर्स्ट संक्रमण श्रेणी, सेकंड संक्रमण श्रेणी, थर्ड संक्रमण श्रेणी और फोर्थ संक्रमण श्रेणी। थर्ड संक्रमण श्रेणी में स्कैंडियम से जिंक तक, जो बीच वाला था ना, हमने कल आवर्त सारणी देखी थी जिसमें कि एक तरफ एस ब्लॉक था और एक तरफ पी ब्लॉक था और बीच में डी ब्लॉक था। तो उस डी ब्लॉक में जो फर्स्ट वाली लाइन है स्कैंडियम से जिंक तक, उसको फर्स्ट संक्रमण श्रेणी। फिर यट्रियम से कैडमियम, यट्रियम से कैडमियम तक सेकंड संक्रमण श्रेणी। लेंथेनाइड और हाफनियम से लगा करके मरकरी तक थर्ड संक्रमण श्रेणी। और एक्टिनॉइड और अननिडक्वार्डियम या रदरफोर्डियम से लगा करके जो 100 से ऊपर वाले परमाणु क्रमांक वाले हैं, ये श्रेणी हालांकि अपूर्ण है, तो ये सब जो तत्व हैं वो फोर्थ संक्रमण श्रेणी में आएंगे। इस तरह से इस डी ब्लॉक में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अंक वाला जो तत्व है वो ऑस्मियम है, जिसका जो ऑक्सीकरण अंक है वो +8 होता है। इसमें कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड ये सिक्का धातु कहलाते हैं। और सबसे आघातवर्धनीय, अधिक आघातवर्धनीय गोल्ड है। आघातवर्धनीय का मतलब क्या है कि इसको जितना पीटेंगे उतना चद्दर की तरह, पतली चद्दर की तरह फैलता जाएगा, लेकिन टूटेगा नहीं।